आज हम अपने हिंदी विषय में सूरदास जी के पाठ विनय को पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं और इनकी भाषा ब्रज है और ये सगुण उपासक के रूप में कृष्ण को मानते हैं और इनकी जितनी भी आप रचनाएं पढ़ेंगे सभी कृष्ण से ही संबंधित हैं। इस पद में जीवात्मा के रूप में एक पक्षी को दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से प्रभु का स्मरण करने पर सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। कि अब की राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठोद्रम डरिया, पारद सादेवान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान, दुहु भात दुख भयो आनिए, कौन उबारे प्राण, सुमृत ही अह डसियो पारती, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगियो सचाने, कर कर कृपा निधान। यहाँ पर पक्षी डाल पर बैठा हुआ है और उसके नीचे एक शिकारी वाण साधे हुए खड़ा है और जिसकी वजह से वह भागना चाह रहा है, लेकिन आसमान पर उसके ऊपर बाज मंडरा रहा है। तब वह कहता है कि हे ईश्वर, नीचे शिकारी बाण को साधे हुए है और अगर मैं ऊपर उड़ता हूँ तो बाज मुझे मार देगा। मेरे लिए दोनों तरफ दुख ही दुख है और इससे मेरे प्राणों को अगर कोई उबार सकता है तो वह आप हैं। इतना स्मरण करते ही शिकारी को एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके हाथ से बाण छूट गया और वह बाण जाकर बाज को लग जाता है और बाज भी मर जाता है। इस प्रकार से पक्षी के प्राणों की रक्षा होती है। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे कृपा निधान, आप बहुत ही दयालु हैं। जो भी आपका स्मरण करता है वह दुखों से पार पा जाता है। इसी को आप दूसरे पक्ष में देखेंगे, जीवात्मा और परमात्मा के पक्ष में। यहाँ पर जीवात्मा प्रभु का स्मरण करती हुई कह रही है कि हे प्रभु, ये माया रूपी शिकारी मुझे हमेशा इस संसार में फंसाए रखता है और आपका स्मरण नहीं करने देता। वहीं पर अहंकार रूपी बाज मेरे ऊपर मंडरा रहा है और मेरी इन दोनों से रक्षा कीजिए, मुझे भवसागर से पार कीजिए। और इतना सुनते ही प्रभु भक्त में लीन जीवात्मा को शांति प्रदान करते हैं, जिससे उसका मन भक्ति में लगता है। इसमें भाषा आपकी ब्रज रहेगी, लेकिन पंक्ति में जय शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्त आपका अलंकार होगा। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है जहाँ बार बार आवृत्ति हो जाए। इसी तरह सचा नहीं आपका जो शब्द आ रहा है कि सुमरत ही अहिडस्यो पारदी, कर छूट्यो संधान, और सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। यहाँ पर सा की बार बार आवर्ती होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार बनता है। इसका रस आपका शांत रहेगा, जिसका स्थायी भाव निर्वेद रहेगा और इसकी शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा रहेगी।